आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब ये आवाज़ आपको एनडीटीवी पर सुनने के लिए नहीं मिलेगी और प्राइम टाइम जिसकी आप पूरा दिन भर वेट करते थे कि शाम को रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम देखेंगे, अब वो प्राइम टाइम एनडीटीवी पर नहीं होगा। रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव होकर अपनी सारी पुरानी यादों को ताज़ा किया और भरी हुई आवाज़ में कहा, नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब एनडीटीवी पर नहीं दिखूंगा। रवीश कुमार ने ये कहा, हो सकता है कि मैं आने वाले समय में बाकी उन पत्रकारों की तरह जो खुल कर के काम करना चाहते थे लेकिन उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की गई, जिस प्रकार वो यूट्यूब और फेसबुक पर दिख रहे हैं, शायद हो सकता है मैं भी आपको इसी प्रकार देखूं। लेकिन उनकी आवाज़ के अंदर वो दुख साफ दिखाई दे रहा था जो 27 वर्ष एनडीटीवी में काम करने के बाद छोड़कर जाने का किसी के भी मन में हो सकता है। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले सभी सहयोगियों को और महिला पत्रकारों को भी याद किया। उन्होंने वो सारी बातें की जो पिछले 27 वर्ष में उनके साथ एनडीटीवी में जुड़ी हुई थी। रवीश कुमार भावुक हुए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मुझे खुशी है कि मैं लोगों की, देश की जनता की नज़रों में नहीं गिरा। मेरे लिए देश की जनता के दिल में आज भी वही प्यार है जो प्यार उस वक्त था। मुझे देश का वो सेठ नहीं खरीद पाया जो मुझे खरीदना चाहता था। मुझे खरीदने के लिए उसे चैनल खरीदना पड़ा, लेकिन चैनल खरीदने के बाद भी वो मुझे नहीं खरीद पाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ज़्यादा देर गुलामी नहीं सहेगी। जिस प्रकार गोदी मीडिया लोगों को गुमराह कर रहा है, जल्द ही इसका खात्मा होगा। अंग्रेजी और हिंदी के पत्रकारों का भी तालमेल और उनसे जुड़ी हुई बातों का उन्होंने काफ़ी जिक्र किया, लेकिन एक दुख उन्होंने ज़रूर यहाँ पर व्यक्त किया। उन्होंने ये कहा कि जो पत्रकार या पत्रकारिता की इस वक्त छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जब वो पत्रकार बनेंगे तो मुझे अफसोस है कि वो क्या करेंगे। मैं जानता हूँ वो पत्रकारिता तो नहीं कर पाएंगे, उन्हें दलाली ही करनी होगी। ये अफसोस है कि उन लोगों को दलाली करनी होगी। उन्होंने ये कहा कि जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी मजबूरी है, मजबूरी में पत्रकारिता वो कर रहे हैं। पत्रकारिता सिर्फ़ और सिर्फ एक नौकरी के रूप में कर रहे हैं। देश में बेरोज़गारी है, नौकरियां नहीं हैं, तो लोग चाहकर भी पत्रकारिता में जो काम कर रहे हैं वो नहीं छोड़ पा रहे। अगर उन लोगों की बात करें तो जिन लोगों से उनकी बात हुआ करती थी, तो उन्होंने बताया कि मजबूरी के रूप में वो लोग आज पत्रकारिता कर रहे हैं। रवीश कुमार ने बड़े भावुक मन से ये बातें कही। उन्होंने कहा, हो सकता है आने वाले समय में मैं आपको यूट्यूब और फेसबुक पर दिखूं। मेरे जैसे कई पत्रकारों ने रवीश कुमार को देख कर के माइक पकड़ा था और लोगों के बीच में उतरे थे और लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू की थी। काफ़ी हद तक लोगों की आवाज़ उठाई, लोगों की बात की, लेकिन आज अफसोस हो रहा है कि एक लड़ाई लड़ने वाला, एक लोगों की लड़ाई लड़ने वाला पत्रकार, जिसका वो संस्थान खरीद लिया गया जहां पर उसे खुलकर आज़ादी थी बात करने की। और मैं एक फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब मैंने पत्रकारिता का माइक पकड़ा था और रवीश कुमार को अपना आइडल मान के पत्रकारिता शुरू की थी, उस वक्त एक फ़ोटो जो था वो मेरे टेबल पे रवीश कुमार का लगा हुआ करता था। वो फ़ोटो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हमें अफसोस है कि देश के अंदर पत्रकारिता इस तरीके से ख़त्म की जा रही है। ये उम्मीद नहीं थी कि भारत के अंदर पत्रकारिता इस तरीके से ख़त्म की जाएगी और इस तरीके के हालात बन जाएंगे। रवीश कुमार ने अपनी सारी बातें, जो भी उन्हें दुख था, जो भी उनके अंदर भावनाएं थी, वो सारी उन्होंने आज व्यक्त की। उन्होंने खुलकर कहा कि आज मैं आप सबको ये बताने जा रहा हूं कि रवीश कुमार ने अब इस्तीफ़ा दे दिया है और एनडीटीवी को वो छोड़ चुके हैं। उन्हें वो लाल माइक जिसे लेकर के वो लोगों के बीच में जाया करते थे, लोगों से बातें किया करते थे और लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाया करते थे, वो बातें, वो सारी कहानियाँ, वो सारी यादें आज उन्होंने ताज़ा की। एनडीटीवी से इस्तीफ़ा देने के बाद आज रवीश कुमार ने
अपने यूट्यूब चैनल पर आकर के ये कहा कि हाँ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने आप सबके साथ और हम सबके साथ क्या बातें की और अपनी कौन कौन सी यादों को ताज़ा किया। देखिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है कभी पाताल में। एक यूट्यूब चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं यूट्यूब पर ही नजर आऊंगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।